आज की वीडियो में हम बीए बीएड जो हमारा नॉर्मल कॉमन सब्जेक्ट है, कोर्स है 4 साल का, उसका हिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में जो हमारी बीए है 3rd ईयर की, उसमें हिस्ट्री के 2 पेपर है। एक पेपर इंडिया का है यानी भारत का इतिहास है, जो 1858 से लेकर 1980 तक है। सेकेंड ईयर में ये 1857 तक था, जिसमें हमने क्रांति को पढ़ा था और मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। अब जो ये पेपर है वो मुग़ल साम्राज्य से आगे बढ़कर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, या हम कह सकते हैं आधुनिक भारत है, उसका डिस्कस या फिर उसका वर्णन किया गया इस हिस्ट्री में। और दूसरी जो हमारा हिस्ट्री का जो पेपर है वो है राजस्थान का इतिहास। आपको मैं बता दूं कि जो हमारा 3rd ईयर है उसका और 4th ईयर हमारी, उसमें दोनों में राजस्थान का इतिहास है। और जो 4 साल है, पूरे 4 साल की जो बीए है, उसमें हमारे एक पेपर तो कॉमन है कि जो भारत के इतिहास से ही रहेगा। अगले साल 3 साल तो भारत का इतिहास हो गया, लेकिन जो चौथा साल है हमारा 4th ईयर है, उसमें विश्व का इतिहास और राजस्थान का इतिहास आएगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो पेपर है हमारा भारत का इतिहास, वो इस बार शायद लास्ट है, क्योंकि अगले साल विश्व का इतिहास है। और ये राजस्थान का इतिहास है जो 1605 से 1950 एडी तक है। तो पेपर का जो पैटर्न है वो आप सब जानते हैं, और अब हम इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। ये पेपर संख्या पहली है, यानी ये पेपर फर्स्ट है, ठीक है। चलो, इस बार एक बात और बता दूं, इस बार हमें पूरा पेपर अटेंड करना है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ये तीनों ही पेपर हमें इस बार करने हैं। चलो, हम अभी पहले सवाल देख लेते हैं। पार्ट ए के सवाल इसमें बहुत ही सिंपल से है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तिलक द्वारा कौन से 2 उत्सव, या आप देख लीजिए। मुस्लिम लीग 1909 का अधिनियम आया है। दांडी मार्च, 2 श्रमिक संगठन के नाम। क्रिप्स मिशन जो है वो द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो उसे द्विराष्ट्र सिद्धांत कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बने थे। और ये दम्मा और दसवा, जूनागढ़ का भारत में विलय, 3 प्रमुख राज्य थे जो जिनके विलय का जब विलय भारत में किया गया था तो उनकी बहुत सारी मुसीबतें सामने आई थी। 3 राज्य थे, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, जिसमें कश्मीर आज भी समस्या बना हुआ है। अब है पार्ट बी, जो 250 शब्द में हमें लिखना होता है। पहला है उदारवादी की उपलब्धि। इसमें जो पहली यूनिट है वो उदारवादी और उग्रवादियों से रिलेटेड है, यानी जो नरम दल और गरम दल था उस समय, उसकी गतिविधियाँ, उसकी उपलब्धियाँ, उसने क्या काम किए और उसका कितना योगदान है। तो ये 4 टॉपिक है पहले वाले में, तो आप अच्छे से इसे पढ़ के जाना, ठीक है। यूनिट दूसरी है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के बारे में हम जानते हैं, कांग्रेस के खिलाफ, या हम कह सकते हैं कांग्रेस के विरुद्ध उस समय ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को प्रेरित किया कि वो दूसरा एक अपना संगठन बनाए, मुसलमानों को एकत्रित करे। बांग्लादेश के साइड वाले, पश्चिम बंगाल के मुसलमान और हमारे जो अभी जो पाकिस्तान है उस तरफ के जो मुसलमान हैं, उन सब लोगों ने मिलकर ये सोचा कि मुसलमानों का एक अलग संगठन होना चाहिए। इसके अथवा में 1935 का अधिनियम, ये जो पेपर है इसमें 3 अधिनियम है, 1909, 1919 और 1935। हर साल तीनों अधिनियम में से तीनों पार्ट में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप तीनों अधिनियम को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। फिर है तीसरी यूनिट में महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का परिचय है, उनके द्वारा जो 3 महत्वपूर्ण आंदोलन, असहयोग, भारत छोड़ो और सविनय अवज्ञा, इन तीनों को भी आप अच्छे से पढ़ के जाना। और फिर है ये मजदूर आंदोलन है, ये गांधी जी वाले चैप्टर में ही जुड़ा हुआ है, जो पूरे दुनिया में मजदूर आंदोलन, भारत में जो मजदूर आंदोलन हुए थे उसके बारे में। फिर है शिमला सम्मेलन, यूनिट चौथी और जो 5वीं है वो हमारे आज़ादी की तरफ, यानी 1940 से लेकर 47 के बीच के जो घटनाक्रम है उस पर आधारित है। शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन, ये दोनों आप अच्छे से पढ़ लेना, या एक तरीके से कहे कि आप रट्टा भी मार सकते हैं इन्हें। फिर है 5वीं यूनिट भारत विभाजन, इसमें 5वीं यूनिट में माउंटबेटन योजना, और फिर है जूनागढ़ विलय। मैंने पहले बताया था कि 3 राज्यों के बारे में आएगा, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। अगर पिछली बार जूनागढ़ आया तो इस बार हैदराबाद या जो कश्मीर हमारा ज्वलंत मुद्दा है उस पर भी आ सकती, तो आप तीनों पढ़ के जाइएगा। वैसे अगर भारत का इतिहास के देखें तो ये नॉर्मल है, जो हम 10वीं, 11वीं, 12वीं में पढ़ चुके हैं, तो भारत के इतिहास वाले पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ये स्वदेशी आंदोलन, जैसे कि हम जानते हैं कि बंगाल विभाजन जब हुआ तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ये भारत परिषद अधिनियम 1909, मैंने कहा तीनों जो अधिनियम है वो तीनों पार्ट में, ए, बी और सी, तीनों में से
तीनों में आ सकते हैं, ठीक है। तो तीनों अधिनियम रट के जाएगा। इसके जो प्रावधान है महत्वपूर्ण, तो इसके प्रावधान ही है। फिर है सविनय अवज्ञा, आज़ाद हिंद फौज जिसे सुभाष चंद्र बोस जी ने बनवाया था, और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो ये है हमारे भारत का इतिहास पेपर। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं होती, क्योंकि हमने बचपन 10वीं 11वीं 9वीं में हमने भारत का इतिहास पढ़ा, तो कई बार ये जो क्वेश्चन है या फिर ये जो टॉपिक्स है हमारे थे। ज़्यादा प्रॉब्लम आती है राजस्थान का इतिहास, क्योंकि मेरे जैसे जो है उनके लिए राजस्थान का इतिहास पहली बार ही पढ़ना होता है। हालांकि पीटीटी में हमने ये पेपर पढ़ा था, लेकिन इतना खास तरीके से नहीं पढ़ा था। लेकिन इसमें आपको नंबर लाने के लिए ये पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। जो राजस्थान के इतिहास में रुचि रखते हैं या राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसके लिए तो ये पेपर बहुत ही लाभदायक है। और जो भारत का इतिहास है, तो वो जो केंद्र स्तर पर की तैयारी करता है, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भाग ए के क्वेश्चन, मेवाड़ की किस शासक के साथ तो किस वर्ष जहांगीर ने संधि की। ये जहांगीर और मेवाड़ के संबंध के पहला यूनिट उसका है। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह ने किसके विरुद्ध युद्ध किया था। सरदेश मुखी और चौथ, जैसे कि हम जानते हैं शिवाजी से जुड़े हुए, तो ये कौन वसूलते थे, मराठे। फिर चौथा आप देख लीजिए, पांचवा 1857 की क्रांति, इस बार राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। पिछली बार सेकेंड ईयर में भारत में जो हुई थी उस क्रांति का था। फिर है बिजोलिया किसान आंदोलन, जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, फिर जो लोक देवता है हवेलियाँ, इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। फिर है मेवाड़ मुगल संधि की प्रमुख शर्तें, औरंगजेब के आमेर के साथ संबंध। फिर है राजस्थान में मराठा आक्रमण के कारण। इसमें 8-9 कारण, आप ये तो सरल टॉपिक है, 8-9 कारण आप सब जानते हैं किस लिए आते हैं। संस्कृति का, धर्म का प्रचार करना, आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए। राजस्थान उस समय एक संपन्न राज्य था। फिर है कि उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी और राजस्थान के साथ मध्य संधि हुई थी। इसमें मराठे और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों का राजस्थान के साथ संबंध है, टॉपिक है। तो दोनों अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा, दोनों अथवा में आते हैं, ठीक है। फिर है इसमें वही 1857 की क्रांति तो कारण तो आप सब जानते कि भारत के स्तर पर देखो या फिर राजस्थान के, दोनों के एक ही थे। फिर भील आंदोलन, वो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था गुरु गोविंद के नेतृत्व में, गोविंद गुरु भील जो थे उनके नेतृत्व में। फिर मेवाड़ प्रजामंडल, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया, मीराबाई के जीवन का परिचय। इसमें 3-4 जो संत थे, मीराबाई, दादू दयाल और संत पीपा, साथ ही है रामदेव जी और एक और है, ठीक है। तो उनके जीवन के बारे में बताया गया, क्योंकि वो राजस्थान के जो संत थे प्रमुख संतों में आते थे। फिर शेखावटी हवेली के स्थापत्य, इसमें हवेलियाँ भी है, खासकर जैसलमेर की जो हवेलियाँ है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। और साथ ही जो ये ऊपर हनुमानगढ़ शेखावटी का जो एरिया है, उसकी दोनों की जो हवेलियाँ है उनके स्थापत्य की विशेषता पूछी जा सकती है। फिर है शाहजहाँ के मारवाड़ के साथ संबंध, मराठों के आक्रमण के प्रभाव। ये मराठों के प्रभाव की जगह आक्रमण के प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है। राजपूताना में राजनीतिक जागृति क्यों आई, जैसे भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, वैसे राजपूताना का भी है। फिर है जोधपुर प्रजामंडल के कार्यों का वर्णन। प्रजामंडल में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, ये 3 प्रजामंडल महत्वपूर्ण है, ये पढ़ के जाना। और प्रजामंडल क्या होते हैं इसके बारे में भी आप पढ़ के जाना। फिर वही पाबूजी राठौड़ का जीवन परिचय, हाँ 5वें लोक देवता जो मैंने अभी आपको बताया नहीं, वो है पाबूजी, ठीक है। राठौड़ जो उनका जीवन परिचय देते हुए उनके कार्यों का वर्णन करना है। तो ये हमारा हो गया हिस्ट्री का पेपर। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख सकते हैं, सवाल लिख सकते हैं।